हेलो मित्रों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल अद्भुत भक्तिशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि एक पत्नी और दो पति। जी हाँ दोस्तों, एक पत्नी के दो पति, तो वो कौन कौन थे, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। तो मित्रों, हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धर्मपुर नाम की एक नगरी थी, उसमें धर्मशील नाम का राजा राज करता था। उसके अंधक नाम का एक दीवान था। एक दिन दीवान ने कहा, महाराज एक मंदिर बनवाकर देवी को बिठाकर पूजा की जाए तो बड़ा पुण्य मिलता है। तो मित्रों, राजा ने ऐसा ही किया। तो एक दिन देवी ने प्रसन्न होकर राजा से वर मांगने को कहा। राजा के कोई संतान नहीं थी, उसने देवी से पुत्र मांगा। देवी बोली, अच्छी बात है, तेरे बड़ा प्रतापी और धर्मात्मा पुत्र प्राप्त होगा। कुछ दिन बाद राजा के एक लड़का हुआ। सारे नगर में बड़ी खुशी मनाई गई, उत्सव किया गया, सभी लोगों को खाना खिलाया गया। राजा रानी बड़े खुश एवं प्रसन्न थे। एक दिन एक धोबी अपने मित्र के साथ में उस नगर में आया। उसकी निगाह देवी के मंदिर पर पड़ी। उस धोबी ने देवी को प्रणाम करने का इरादा किया। तो मित्रों, उसी समय उसे एक धोबी की लड़की दिखाई दी जो बड़ी सुंदर थी। उसे देखकर वह धोबी इतना पागल हो गया कि उसने मंदिर में जाकर देवी से प्रार्थना की कि हे देवी, यह लड़की मुझे मिल जाए, और अगर मिल भी गई तो मैं अपना सर तुझ पर चढ़ा दूंगा। इसके बाद वह घर आकर बड़ा बेचैन रहने लगा। उसके मित्र ने, जी हाँ दोस्तों, धोबी के मित्र ने धोबी के पिता से सारा हाल कह दिया। अपने बेटे की यह हालत देखकर वह लड़की के पिता के पास गया। उसके अनुरोध करने पर धोबी का और उस लड़की का दोनों का विवाह हो जाता है। विवाह के कुछ दिन बाद लड़की के पिता के यहाँ कोई उत्सव एवं कार्यक्रम होता है। उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए धोबी को निमंत्रण आता है। तो मित्रों, धोबी अपने मित्र को साथ में लेकर दोनों, धोबी और धोबी का मित्र और उसकी पत्नी, तीनों अपने पिताजी के यहाँ पर उत्सव में चले जाते हैं। तो रास्ते में उसी देवी का मंदिर पड़ता है जो लड़का अपना वादा किया हुआ था। उसने मित्र और स्त्री को थोड़ी देर रुकने को कहा और स्वयं देवी के मंदिर में जाकर प्रणाम करके इतने में जोर से तलवार मारी कि उसका सर धड़ से अलग हो गया। तो मित्रों, कुछ देर हो जाने पर उसका मित्र मंदिर के अंदर गया तो देखता है क्या है कि उसके मित्र का सर धड़ से अलग पड़ा है। उसने सोचा कि यह दुनिया बड़ी बुरी है, कोई यह तो समझेगा नहीं कि उसने अपने आप शीश चढ़ाया है। सब यही कहेंगे कि इसकी सुंदर स्त्री को हड़पने के लिए उसके मित्र ने इसकी गर्दन काटी है। इससे कहीं अच्छा है कि मैं भी अपनी गर्दन काट के चढ़ा दूं। तो ये सोचकर उसके मित्र ने तलवार लेकर अपनी गर्दन उड़ा दी। उधर बाहर खड़ी स्त्री हैरान हो गई, तो वह अब मंदिर के भीतर गई और देखकर आश्चर्य में पड़ गई और सोचने लगी कि दुनिया क्या कहेगी, यह बुरी औरत होगी, इसलिए दोनों को मार गई। इस बदनामी से मर जाना ही अच्छा है। यह सोचकर उस स्त्री ने तलवार उठाई और जैसे ही गर्दन पर मारना चाहिए कि माता देवी प्रकट होकर उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ,
जो चाहो सो मांगो। स्त्री बोली, हे देवी, इन दोनों को जिंदा कर दो। देवी ने कहा, अच्छा तो तुम दोनों के सर मिलाकर रख दो। तो स्त्री बेचारी घबराहट के कारण स्त्री ने सर जोड़े तो गलती से एक दूसरे का सर एक दूसरे के धड़ में लग गया। देवी ने दोनों को जिंदा कर दिया। अब ये दोनों आपस में झगड़ने लगे। एक कहता था कि यह स्त्री मेरी है और दूसरा कहता है कि यह स्त्री मेरी है। दोनों में झगड़ा उत्पन्न हो गया। तो मित्रों, दोनों मित्र और उस स्त्री को लेकर राजा के पास गए और राजा से कहने लगे, बताओ कि यह स्त्री किसकी है। तो मित्रों, राजा ने भी बहुत सुंदर जवाब दिया। राजा ने कहा, नदियों में गंगा उत्तम है, पर्वतों में सुमेरपुर पर्वत उत्तम है, और वृक्षों में कल्प वृक्ष और अंगों में सर। इसलिए शरीर पर पति का सर लगा हो वही पति तुम्हारा है। तो मित्रों, इस प्रकार से उस स्त्री ने अपना पति उसके पति का सर जिसके धड़ पे था वही अपना पति स्वीकार किया और जो असली पति था उसको हटा दिया। तो मित्रों, इस प्रकार से हमारा वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।